शङ्खं चक्रं जलौकान्तरमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोजोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् साउंड क्वालिटी कैसी है? मेरे ख्याल में अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वेरी क्लियर, गुड। ओके, शुरू करते हैं। चंडाम लवेत सषट्टी तामलकी सुरस हिंगु जीवंत्या पुष्कर मूलैला अगुरु वर्गोयम श्वास शमनाय। तो श्वास शमन के लिए बताया गया है। चंडाम लवेत सषट्टी तामलकी सुरस हिंगु जीवंती पुष्कर मूलैला अगुरु। द्राक्षा पीलु परुषक मंजेष्ठा सारिवा अमृता पाठाः त्रिफला चेति गणोयम ज्वरस्य नाशमनाय निर्दिष्टा। ये भी मेरे ख्याल में आए थे, शर्मनाशन तक भी आए थे। काकोल्येला सेव्यम, उदर तो प्रशमन भी हुआ था, दशमूल भी हुआ था। मधुमदकलाज रक्तापय हृदयम च शर्करम नोदकम। हाँ, इति नाना विरव्याधि, ये भी खत्म हुआ था। रोगा योगा रोगातुर वशात कल्पयता मिथो यथा यथा।
जीवंती प्रवृत्ति निदर्श औषधानि प्रत्येकम जीवन, ये भी मेरे ख्याल में ये भी हमने पढ़ा था उस समय। अथ षोडशोऽध्यायः अथ षोडशोऽध्यायः अर्थात 15वां अध्याय व्याख्यास्मि स्मृत्यादेव महर्षयः विदारि पञ्चाङ्गुल वृष्टिकाली वृष्टिव दैवाभयशूर्पपर्ण्यः कण्डूकरी जीवनरस्व संज्ञी द्वे पञ्चके गोप्यार्यातिरयोद्योगः श्वासकासहरोक्षः। उन्होंने वमन विरेचन वगैरह के बारे में जो है वो पहला पूर्व अध्याय में हुए, फिर पंचाक्षर महाकषाय वाला जो है उसके अगले अध्याय में हुआ, और बाकी जो गण है वो अभी यहाँ पे आ गए हैं। तो ये विदारी आदि गण है। हृदय ब्रूहण वातपित्तः शोष गुल्म अंगमर्द ऊर्ध्वश्वासका सहरोगण। ये ऊर्ध्वश्वास ये क्या चीज है एक बार देखना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से श्वास ले नहीं सकते, ऊपर ऊपर जैसा ही चलता है, या ऊर्ध्व प्रवृत्ति उसकी है उसके हिसाब से। और ब्रूहण बतलाने वाला ये एकमात्र गण है। बाकी ज्यादातर जो गण है वो मेदोनाशन इस प्रकार के ही है। तो जो आगे द्विविधो प्रकरणी ये बताते हैं उसमें भ्रूणम शमनम द्वयो वायोः पित्ता नीलस्य च वायु और वायु और पित्त इन दोनों के लिए ब्रूहण ये शमन बतलाया गया है। और वैसे ब्रूहण करने वाले द्रव्य बहुत ही कम बताए गए हैं। तो ये विदारी अधिगण उसके हिसाब से अच्छा है, और ब्रूहण होते हुए भी वृद्धि है, ये भी एक सोचने की चीज है। तो शायद इसका गुरुत्व मिलता है विदारी अधिगण का, और मैं अभी कुछ लोगों में इसका इस्तेमाल स्नेहपान के रूप में कर रहा हूँ। वो या करने के पूर्व अथवा शमनार्थ स्नेहपान जो देना है तो उसमें इसका इस्तेमाल करना। सारिवो शीर साश्वर्य मधुक शिशिर द्वयम यष्टि परुषकम संतिदाह पित्तास्त्रज्वरा। तो ये सारीवादी गण है। चंदन द्वय यष्टि परुषकम दाह पित्तास्त्रज्वर। ये भी वैसे द्रव्य आसान है मिलने के हिसाब से। परुष छोड़ के परुष के बारे में संदेह थोड़ा रहेगा। खास करके सारीवा, दुर्वा और शतावरी ये तीनों का इस्तेमाल करके हम कल्प बनाते हैं, सारीवादी कल्प। और दाह जहाँ पे ज्यादा है केमोथेरेपी के बाद या रेडिएशन के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक हो सकता है। इसमें यष्टि और चंदन जोड़ देंगे, उशीर। पद्मक पुंड्र वृत्ति तुगर्ते श्रृंगमृता दश जीवन संज्ञाः स्तन्यकराग्नं तीर्ण पित्तं प्रीणन ब्रूहण जीवन वृष्या। वाग्मठ में प्रीणन जीवन ब्रूहण वृष्या इस प्रकार का पाठ है। और वो ज्यादा संयुक्त लगता है। तो ये दश जीवन संज्ञक जो है
और उसके साथ में पद्म का कुंड व हृदय वृद्धि सुगा और ये श्रृंगिया और अमृता, ये सब मिलके पद्मकादि गण बनता है। और इसमें देखेंगे तो प्रीणन जीवन, प्रीणन रस के ऊपर कार्य है, के ऊपर है, रोहण मांसमेध के ऊपर है, और वृक्ष जो है वो शुक्र के ऊपर है, और स्तन्य कर है तो रसव स्रोत के ऊपर, उसके उपधातु का बढ़ाने वाला कार्य है, और वात पित्त को जीतने वाला है। तो पंचकर जी का यह कहना था कि ये रस से लेकर शुक्र तक सभी धातुओं पर वृद्धात्मक कार्य करता है, सभी को बढ़ावा देने वाली चीज है। और खास करके जीवन उसमें धर्म है, और उसके हिसाब से ओज को भी बढ़ावा देता है। जीवन ही औषध क्षीर रसाद्यम, ये ओजक्षय में बतलाया गया है। तो इसका शायद कल्प बना के दूध के साथ, या फिर घृत सिद्धि इस प्रकार के करके, और वो दूध के साथ ज्यादा अच्छा है। और सातों धातुओं के हिसाब से ये बढ़िया इस प्रकार का है। मैंने इसमें से अमृता जो गुरु जी है, वो सिद्ध दूध और महातिक्त चतुर्थ या महाकल्याण चतुर्थ ऐसा प्रयोग ज्यादातर किया है, और वो भी भली भांति काम करता है, ऐसा है। परुषकम वरा द्राक्षा कटफलन, किरण यानी कि वायु, वायु और पित्त का नाश करता है। परुषकम वरा द्राक्षा कटफलं कटकात् फलम राजावं दाड़िमं शाकम तृणमूत्रामय वातजित। यह गजब फलश्रुति है। तृष्णा, मूत्रामय और वात, इनको जीतने वाला है। तो अभी ये श्लोक पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि ये शायद हम रिनल फेलियर में इसका अच्छी भली भांति कर सकते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि सूजन बढ़ती है, मूत्र का निर्माण कम होता है। द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल से तृष्णा बढ़ती है। और वैसे वात के लक्षण तो साथ में होते ही, खास करके पिंडिकोद्वेष्ट जो लक्षण है इनमें काफी मात्रा में देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा निदान ज्यादातर पांडु है, और पांडु के हिसाब से इसमें प्रयास करने हैं। ये हुआ ऐसे, इसमें जो पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण है, ज्यादातर हम उसका लक्षण समुच्चय देखें तो शोध, हस्तस्पाद शोध, मुख शोध, सर्वांग शोध ये प्रधान है। पांडुत्व है, आयासेन श्वास है, अग्निमांद्य है, ये प्रधान लक्षण है। तो इन लक्षणों को सामने रखते हुए हमारा निदान पांडु, शोध, अग्निमांद्य, कदाचित उदर इस प्रकार का हो जाता है। अगर उदर स्पष्ट रूप है तो केवल दूध पे रखना और उदर की चिकित्सा करना, ये कर सकते हैं। लेकिन उदर का स्पष्ट रूप नहीं है तो ऐसी अवस्था में पांडु या शोध इसमें से किसका इस्तेमाल करना, ये देखना पड़ेगा। आवाज चाहिए इसमें।
वाचन चालू आहे पण अहमदाबादला आहे खरं पण तुमच्यावर येत नाहीये का? नाही एक काम कर मी श्रुतीला एक फोन लावते दार उघडेल वाचन चालू आहे त्याचा तिथे थोडा मला आवाज येतो मी फोन लावायचा. ये हाँ अष्टांग हृदय में भी है श्लोक है अभी अष्टांग संग्रह पढ़ रहे हैं. तो जो परुषकादि गण है, हाँ मैं बात कर रहा था पांडु या का निदान कुछ होगा और लक्षण कोश में मैंने देखने का प्रयास किया कि इनमें से इस पर गौर करें. तो पिंडी को द्वेष्टनीय लक्षण पांडु में आता है लेकिन शोध में नहीं है. तो मैंने डिसाइड किया कि पांडु का निदान करने की चेष्टा करें. और वैसे पिंडी को द्वेष्टन मांस धातु से संबद्ध लक्षण है. तो मांस और पांडु का क्या संबंध है वो उसकी संप्राप्ति में बतलाया. श्लेष्मत्व कृत मांसानी प्रदूषांतरमाश्रितम इस प्रकार. तो मांस वहां पे दूष्य है. तो मैंने इसके हिसाब से ढूंढना शुरू किया तो कौटेजाली शिलाजित इस प्रकार का मिला कि जिसमें शिलाजित को मांस पाचक की भावनाएं है. दीपक पटोल त्रिफला मृत्युका मुस्तवत्सको ये मांस पाचक गण है और सिर्फ एक ही द्रव्य अलग है बाकी सब भावनाएं जो है वो मांस पाचक की है. तो मैंने कौटेजाली शिलाजित का इस्तेमाल करना शुरू किया. वो बाजार में मिलता नहीं था वो बनवाया और शुरू किया तो उससे काफी लाभ हुए. उसी प्रकार अगर ये मूत्रामय को हम पकड़ते हैं मालूम नहीं पुरुषकादिगण बाजार में मिलता है नहीं मिलता है लेकिन वात और मूत्रामय और उसके साथ में जुड़ी हुई तृष्णा ऐसी है तो इसका भली बात की इस्तेमाल शायद हम किडनी फेलियर में कर सके दिखता है. तो परुषकम वराद्राक्षा कटफलम कतकात्फलम राजावम दाड़िमम शाकम मूत्रामय वातजित. शायद इसके बारे में सोचे और हो सके तो इसका हिम फांड का ऐसा कुछ या काढ़ा ये करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. अंजनम फलिनी मांसी पद्मोत्पल रसांजनम शैला मदक नागाभम विषांतर दाहतित्तन. ये अंजनादि गण मैं कैंसर के केमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद इस्तेमाल में ला रहा हूँ वास्तव में अभी भी. और विष अंतर्दाह और पित्त इन तीनों के लिए बढ़िया है. तो केमोथेरेपी के दुष्परिणाम जो है वो विष में हम उनको गिन सकते हैं और अंतर्दाह और पित्त ये प्रधान है. तो इसका पाउडर इस्तेमाल करता रहता हूँ. पटोल कटुरोहिणी चंदनम मधुसर्व गुणोच पाठान्वितम निहंत कपित्त कुष्ठ ज्वरान विषम कामनाम. तो पटोलादिगण ये भी विषग्न है और वमी अरोचक इसका भी नाश करता है और कामला में भी इस्तेमाल में आता है. और वैसे विसर्प में भी पटोलादिक में ऐसा निर्देश है. तो विसर्प में भी ये काम में आता है ऐसा है. ये एक अजीब है कि यहाँ विसर्प का निर्देश नहीं है लेकिन विसर्प की चिकित्सा में पटोलादिक में इस प्रकार का अतिदेश है निर्देश. तो शायद इसके बारे में हम उस प्रकार से सोचे. और एक मेरा अनुभव ऐसा है कि त्रिलोक ने एक बार फोन किया था. पुनर्वसु में एक मरीज एडमिट था और मैं बता रहा था कि कुष्ठ है, ज्वर है, उल्टी हो रही है और कामला के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार का. तो मैंने तुरंत कहा क्या रे तो पटोलादिगण के फलश्रुति में ये सब है. नियंत्रिक पवित्र कुष्ठ ज्वरान विषम
वो दवा वहां पे काम कर गई, और जैसे कि उसका काढ़ा तो मरीज ठीक हो गया। तो एक खास ये अवस्था दिखती है कि जिसमें ये बड़ी भांति इस्तेमाल में आता है इस प्रकार का। और विष का होने के कारण भी, विषनाशन होने के कारण भी इसका इस्तेमाल करेंगे। मेरा अजीब दूसरा अनुभव रहा, बल्ला तक का प्रयोग मैंने कैंसर में किया था और उसकी एलर्जी आ गई। तो पूरे बदन में रैश निर्माण हुआ। तो जो पारंपरिक चीजें हैं, ये धनिया के पत्तों का रस और खोपरे का तेल, उसका रस वगैरह, ये सब तो किया, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि ग्रंथ में यहाँ इसका निदान कहाँ पे है। तो आश्चर्य की बात है, ग्रंथों में विशेष रूप में इसका निर्देश है। भल्ला तक कभी कच्छु जय ही जिस प्रकार का शोध आता है, वो विशेष शोध करके बताया है। तो फिर उसकी चिकित्सा देखी तो विशेष विषग्न, इतना ही चिकित्सा सूत्र है। तो मैं विषग्न क्या क्या है ये देख रहा था, और ये पसरने वाली चीज है विसर्प जैसी, तो शायद विसर्प वाली दवा इसमें काम करेगी, ऐसा मैंने सोचा। और विसर्प में पटोलादिगण का निर्देश आया, और जो विषग्न भी है, तो मैंने उसको पटोलादिगण दे दिया और फिर उसमें राहत मिल गई। तो यह अजब है। लेकिन विसर्प हो या विष हो इस प्रकार का, जहां जहां पे इस प्रकार के रैश आते हैं, विष सदृश लक्षण, एक शंकर सिंह गिला से की या इन्होंने बताई थी, शिंदे शास्त्री ने बताई थी, वो अजीब है, लेकिन इससे मिलती नहीं है, लेकिन भी सुनने लायक है कि जैसे से ऐसा कुछ वो उत्तीर्ण हो गए, गांव में आ गए, तो पाटिल की पत्नी गांव के, वो ट्रीटमेंट ले आई। उसने पेनिसिलिन लिया था और एलर्जी हो गई, उसके पूरा शरीर पर रैश आ गया। इनको कुछ भी मालूम नहीं था उसको ट्रीट कैसे करना है इस प्रकार के एलर्जी, ना एलोपैथी का कुछ मालूम था, ना आयुर्वेद का मालूम था। तो उन्होंने ऐसा एक वाक्य सुना था, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो सूक्ष कर देना है। किसके साथ देना है? अदरक का रस और शहद के साथ देना है। तो उन्होंने बता दिया कि अदरक का रस निकाल के लाओ। वो तो देहात वाले लोग थे, तो उन्होंने एक ग्लास भर रस मंगवाया। इनको भी कुछ मालूम नहीं था, तो इन्होंने वो पूरी घिस दी, मात्रा जो थी 1600 की, उसमें शहद डाला और वो पिलाया। तो होने के बाद उल्टी हो गई, वमन हो गया और कफ पित्त निकल पड़े। और जैसे भी वो हुआ, वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया था, वो कास के लिए दिया था, तो कास की भी शांति हो गई और जो एलर्जी हुई थी उसकी भी शांति हो गई। तो बच गए इस प्रकार। फिर उन्होंने पंचकर्म का अभ्यास किया और फिर पंचकर्म में वो मशहूर हुए। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की अगर अवस्था है, सदृश कोई लक्षण है, पेनिसिलिन हो या ड्रग रिएक्शन हो दूसरे किसी की, जब केमोथेरेपी की वगैरह इस प्रकार के, या बल्ला तक जैसा हो, और कफपित्त कुष्ठ वगैरह जिस प्रकार के है, तो इसमें ये अच्छा काम करता है। पटोलादिगण जो है अच्छा काम करता है। धानका रक्तचंदनम पित्तश्लेष्म ज्वर सर्दी दाह तृष्णाजनम अग्निकृत। हाँ, ये मेरे ख्याल में त्रिलोक के बारे में जो मैंने बताया वो गुरुची के बारे में था, अभी याद नहीं रहा।
लेकिन ये भी बढ़िया गण है। पित्त श्लेष्म में सर्दी दाह तृष्णा इनका नाश कर इस प्रकार का है। तो कई मरीज इस प्रकार का विषय वाले होते, तो ये भली भांति इसमें काम करता है। पाटलिका कथिका निम्बामृता मधुरसा सर्ववृक्ष पाठा टोल करेंगे युग्म सप्तच्छदाग्नि सशवी पदबाण कुंटा आरग्वधाधिर्जयति शर्दि कुष्ठ विषज्वरान् कफं कंडूं प्रमेहंच दुष्ट व्रण विशोधनः। शर्दी कुष्ठ विष ज्वर कफ कंडु प्रमेह दुष्ट व्रण विशोधन। यह अलग बात का प्रक्षालन में आगे उपयोग किया गया है प्रमेह के बारे में। तैलमेलादिना कुर्यात् व्रणशोधन रोपणम, ऐसा इलादिगण का तेल बताया गया है। ये जो सीक्वेंस दिखता है उसमें ज्यादातर आमाशय संबद्ध जितने लक्षण है उसमें ये गण ज्यादा इस्तेमाल में आएंगे ऐसा दिखता है। पटोलादि गण हो, गुड़ुचादि गण हो, आरगवधादि गण हो। नीचे नहीं जा रहा, नहीं वो उसने नंबर ही बदल दिया था वहां पे जाके। दोस्तों तो पे है क्या? शायद यहाँ पे जाएंगे। दो सौ दो पे है। सारिवादी दाहादि नाशना पद्मकाय तत्वादि युक्ता परुषकादि स्थूलादि नाशना पटलादि कफादि नाशना गुरुचादि असनति निवशभूर्ज श्वेतवाह प्रकीर्याः शिंशपा मेषशृङ्ग्याः त्रिहिम नतपलाशा जोगक शाकशालौ धवक धवकबुकलिंग कलिंग छागकर्णाश्वकर्णाः। कर्मुक धवक लिंग ऐसा मेरा पाठ है। धवक धवकबुक कलिंग छागकर्णाश्वकर्णाः, ये दोनों पाठों में अंतर देखना चाहिए। अष्टांग हृदय में अलग पाठ है। प्रमुख धवक लिंग छागकर्णाश्व कर्णाः, ये मेरा पाठांतर है। धवक बुक कलिंग छागकर्णाश्व कर्णाः। असनातिर विजयते श्वित्रकृमीन् पांडुरोगम प्रमेहंच मेदो दोष निवारणः। श्वित्र कुष्ठ कफ कृमि पांडुरोग प्रमेह और मेदो दोष,
ये लक्षण समुच्चय वाले मरीज मिलते हैं। मेदो दोष है, स्थौल्य है, प्रमेह है, पांडु है, इस प्रकार के। और कुछ लोगों में श्वित्र भी पाया जाता है। वैसे व्योषादि सत्तु जो है, व्योषकट्वी वरा शिग्रु विडंगाति विशास्त्रा, उसमें द्रव्यों में काफी अंतर है। उसमें भी श्वित्र का निर्देश है, स्थौल्य का निर्देश है। ईशान चूर्णम मधुकृतम तैलम च सदृशां सप्तविषोडश गुणैर्युक्तं पीतं नयन्ति तथा स्थौल्यादिकान् सर्वान् रोगान् अन्यांश्च तद्वितान् दुर्द्रोग कामला श्वित्र श्वासकास गलग्रह। तो ये मेदो दोष के निवारण के लिए, लेकिन वो तो ज्यादातर उष्णवीर्य का पाठ है। कफ और कृमि तो शायद अस्नादिगण में अस्नादि अयस्कृति मिलती है, जो मैं प्रमेह और पांडु इन दोनों में ज्यादा इस्तेमाल में लाता हूँ। वरणशैर्यक युग्म शतावरी दहन मोरट बिल्व विषाणिका द्विबृहति द्विकरंज जयाद्वयम बहल पल्लव दर्भ रुद्राकरा। ये भी अजीब है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा। वरण ये भेदन इस प्रकार का है, सहचर है, सहचर युग्म शतावरी है, ये तो ब्रोहण जाति की है। लेकिन वर्णाधिक कफम मेदो मंदाग्नित्वम नियच्छति आढ्यवातम शिरशूलम गुल्मन शांतः सवित्रहि। कफ मेद मंदाग्नित्व आढ्यवात शिरशूल गुल्म अंत वित्रहि। तो ये कफ पित्त रक्त सभी के हिसाब से, कफ और रक्त के हिसाब से ज्यादा अच्छा है। और वर्णाधिकरण में भी इस्तेमाल में लाते हैं। और आढ्यवात शिरशूल इसको लेकर, या गुल्म इसको श्रुति को लेकर कैंसर में या बिनाइन ग्रोथ में भी, खासकर मस्तिष्क में स्थित जो है उनके लिए भी इसको इस्तेमाल में लाते हैं, ऐसा है। तो मेनिंजियोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा वगैरह वगैरह जो है, जिनमें शिरशूल ये प्रधान लक्षण है। वैसे वरुणाधिक क्वाथ से सिद्ध दूध से निकाला हुआ घी, ये भी एक आगे प्रयोग आया है। वो भी इसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे। और विद्रधि के बारे में भी बताया गया, अंतर विद्रधि के बारे में। तो मधुशिग्रु का इस्तेमाल अंतर विद्रधि में सभी तरीके से करना है, ऐसा निर्देश है। और खासकर एक्यूट अपेंडिसाइटिस के मरीजों में मैंने किया है, मूंग और शिग्रु का सूप यूश बना के उसी के ऊपर मरीज को रखने का। एक तो विद्रधि मचिरोत्थम असर्विस्राव, इस हिसाब से जलों का अवचरण उसमें ज्यादा काम करता है, या फिर दक्षिण बाहु से सिरावेद करना, ये भी काम करता है। तो ऑपरेशन टल सकता है, एक्यूट कंडीशन सबसाइड हो जाती है और बाद में कुछ अभी देखा। तो जैसे ये विद्रधि मचुरोत्तम असर्विस्राव, ये सूत्र है, या विद्रधि हर वटी भी मिलती है वैद्यनाथ की, उसका भी इस्तेमाल किया है। लेकिन वरुणादि जो है वो भी शायद इसमें इस्तेमाल में ला सकेंगे, और इस दृष्टि से उसको देखा नहीं है वास्तव में। पुरुष का भी लेह है। तो वर्णाधिक कफम में तो मंदाग्नित्वम नियच्छति, तो शायद परुषकादि लेह
इस किडनी फेलियर में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसके साथ अनुपान के रूप में करना शुरू करेंगे तो बेहतर होगा। तो अंतर्विद्रति के हिसाब से दो तरीके के अंतर्विद्रति के मरीज मिलते हैं ज्यादातर। एक अपेंडिसाइटिस एक्यूट ये मिलते हैं और लिवर एब्सेस ये मिलते हैं। लिवर एब्सेस के कम ही मरीज देखे हैं, अपेंडिसाइटिस के ज्यादा देखे हैं। लेकिन लिवर एब्सेस में भी अंतर्भिन्न है तो काफी दुस्साध्यता ही है या कष्ट साध्यता है। बहिर्भिन्न होता है तो बचने के चांसेस रहेंगे इस प्रकार। लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है वहां पे, और वैसे निदान करना भी काफी मुश्किल है। श्वासोयकृति इतना ही लक्षण ग्रंथों में लिखा है। और फिर अंतर्भिन्न है, और फिर ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से आने वाले असाध्य है, नीचे से जाने वाले साध्य बताया है। तो ये फिर भी दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन वर्णादिगण का इसमें फिर इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। उषकस्तत्वकम हिंगु काशीस द्वय सैंधवम सशिलाजतु कृच्छ्राश्म कफापहम काशीस द्वय सैंधवम मूत्रकृच्छ अश्म गुल्म मेदक कफाप। उषकादिगण मिलता है मालूम नहीं मुझे, वैसे इसका प्रयोग भी ज्यादा नहीं किया है। द्वय एक अलग है। भवन्ति छात्र वीरतरारणिकौ नलगुच्छौ मोरटटुंटुक सैरिक युग्मं मुस्तक मंजरी कर्कश पार्था मूत्र विरेक करो दशकश्च। अरे बाप रे, ये तो वर्गो वीरतराज्य म्हणती वातकृतान गणान अश्मरी शर्करा मूत्र शापहा। फलश्रुति जो वाग्भट में है वो ही है, लेकिन वीरतरादि गण जो है ये काफी अलग ही श्लोक है। तो कंपैरिजन के हिसाब से अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय की कंपैरिजन करने हैं तो ये काफी भिन्न है। और मूत्र विरेक करो दशकश्च, मूत्र विरेचन जो गण बतलाया 10 औषधों का, उसका एक जगह इस्तेमाल में लाया है यहाँ पे। अश्मरी शर्करा मूत्रकृच्छ मूत्राघात और रुषा। तो वीरतरादि वर्ग का मैं इस्तेमाल करता हूँ, अश्मरी में भी करता हूँ, मूत्राघात में भी करता हूँ, या किडनी फेलियर के मरीजों में भी कभी कभी करता हूँ, ऐसा है। लेकिन ये पाठ दोनों में से अंतर क्या है देखना पड़ेगा एक बार। लोदर्शावर्ग लोदरपलाशा जिंगिणी सरलकट्फल युक्ता कुत्सितांब कदलीगत शोका शैलवालु परिपेलव मोचा। एष लोध्रादिको नाम मेदक कफोरो गणः योनिदोष हर स्तंभी वर्णियो विषविनाशनः। मेदक कफारो गुण है, योनि दोष का हरण करने वाला है, वर्ण्य है, विषविनाशन है, संबंध जाति का है। रोद्रासव तो मिलता है, ज्यादा इस्तेमाल में आता है।
योनि दोष हर का मतलब क्या लेंगे, ये हमारा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, जो भी रज प्रवर्तन के संबंध में जो भी रोग आएंगे, लोद्र दोंदा का लोद्र दो प्रकार है उसमें, लोद्र और शाबर, शाबर का लोद्र इस प्रकार के है, तो दो है इसलिए। नहीं, मैं सोच रहा था कि कई व्यक्तियों में, स्त्रियों में रज प्रवृत्ति के संबंध में मुख पे व्यंग दिखाई देता है, तो ये योनि दोष हर भी है, वर्णीय भी है, और मेदक का स्थौल्य भी दिखाई देता है उनके। तो लोधाधिगण उसमें ज्यादा अच्छा है, और विश्व विनाशन भी है, तो शायद सीए सर्वे के वगैरह में कुछ उसके बारे में सोचे। सीए सर्विक्स के पेशेंट भी काफी दिक्कत वाले, अगर काफी एडवांस स्टेज में आते हैं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। अर्कालर्कौ नागदन्ती विशल्या भाङ्गीरास्ना वृष्टिकाली प्रकीर्या प्रत्यक्पुष्पी पीततैलोदकीर्याः श्वेता युग्मं तापसानां च वृक्षः। अयमर्कादिको वर्गः कफमेधो विशापः कृमिकुष्ठप्रशमनो विशेषात् व्रणशोधनः। वर्णादि कफादिकम नाशे आड्यवातम वेदासारत्न मार्गम वातम वातो वेदो वक्षत अंतर्गुल्मम अंतर्विदरितिंच नाशे। गुल्म का भी अंतर्गुल्म किया है इसने। कुशकादिर मूत्र कुशकादि नाशना वीरतरादिर वातव्यादि नाम अन्य दोषा का नाम अश्मति आदि नांच नाशनः लोधादिर मेदो नाशनत्वादि युक्तः अर्कादि कफादि नाशनो वर्णशोधनश्च। कुछ दिया कफ मेद विष, ये शायद मुझे अच्छी की बात है। विष काफी जगहों में आया है, कभी साथ में कफ है, कभी पित्त है, कभी पित्त दोनों है, मेद है, तो शायद इनके अवस्थाओं को भली भांति जानने का प्रयास करे तो किन मरीजों में किन वर्गों का इस्तेमाल भली भांति होना चाहिए। और कृमि भी बहुत सारे जगह में है, कहीं पे क्षित्र है इस प्रकार का, और वर्णशोधन भी बहुत सारे मरीजों में है, गणों में है। सुरसयुग फणिजन कालमाला विडंगन खरबुस्स है मेरा जो है वो पाठ। वृषकर्णी कटफलम कासमर्दः शवकसरसि भांगी कामुका पायचा, ये कारमुका नहीं है। काकमाची कुलहल विषमुष्टि भूस्तृण भूतकेशी सुरसादिर गणश्लेष्म मेदः कृमिनिषूदनः प्रतिशाया रुचिश्वास कासग्नो पूर्णशोधनः। तो यहाँ पे श्लेष्म मेदक कृमि इस प्रकार का है, प्रतिशाया अरुचि श्वास कास व्रणशोधन। ये खास करके कृमि अगर व्रण में है तो सरसादिगण से धावन का निर्देश है। या फिर नस्य में भी सुरसादिगण का निर्देश है, नासा में या शिरस्थित कृमि है तो श्लेष्मम मेदक कृमि निषूदनः। के बारे में थोड़ा सोचेंगे।
मुष्ककस्नुग् वराद्वेपि पलाशधव शिवशपाः गुल्ममेहा स्मरी पाण्डु मेदोर्षक कफशुक्रजित्। वराद्वेपि पलाशधव शिवशपाः गुल्ममेह अश्मरी पाण्डु मेदोर्षक। मेह पांडु ये भी काफी रोगों में आ रहे हैं, अश्मरी काफी रोगों में, गुल्मा आ रहा है, अर्श यहाँ पहली बार दिखाई दिया। और कफा और शुक्र को जीतने वाला है। ये शुक्र का मतलब दोनों हो सकता है, सवर्ण या अवर्ण शुक्र, ये जो नेत्र विकार है उसके बारे में, या फिर शुक्र धातु के बारे में हो सकता है। एक मैलिग्नेंट मेलानोमा का केस मेरे पास था और पूरे बदन में 300 से ज्यादा ट्यूमर्स थे। तो जैसे ही पहला मोल निकाला वो मैलिग्नेंट मालूम पड़ा, फिर जैसे जितने जितने मोल बढ़ने लगे उन सबको निकाला। 5वें मोल तक ये सब ठीक था, छठा मोल जब निकाला तब पूरे बदन में उसका फैलाव हो गया और एक मोल बढ़कर नारियल जितना बड़ा हो गया था और उसमें स्राव बहुत था, दुर्गंध था और बहुत ही वेदना थी। हर 4 घंटे में एनाल्जेसिक देना पड़ता था। तो उसमें धूपन एलारी तेल से वर्णकर्म, इससे फायदा काफी हुआ और वेदना कम हो गई। और फोर्टाजेसिक जो ले रहे थे हर 4 घंटे के बाद, वो दिन में रात में सिर्फ सोने के समय फोर्टाजेसिक लेने से काम चल गया। लेकिन इसमें एक दूसरी अजीब चीज थी कि उनकी उम्र 58 थी और बावजूद भी तो अतिस्त्री कामता मृदम शुक्रम शुक्राश्मरी मपी, शुक्र अगर ज्यादा बढ़ता है तो अतिस्त्री कामता होती है और वो भी एक विवाह का कारण हो सकता है। कफ शुक्रजित इस प्रकार के जो रेफरेंसेस आएंगे, एक तो तिक्तम कटुजपोविष्टम औरुष्यम वातकोपनम, तो ये औरुष्य वाली चीजें जो है तिक्त और कटुरस प्रधान, उसको इस प्रकार की अगर विकृत अपेक्षा है, ज्यादा ही अपेक्षा है, तो कफ को, शुक्र को कम करने के लिए ये शायद इस्तेमाल में आएगा। तो जिन मरीजों में कैंसर के, कुछ मरीजों में इस प्रकार की हिस्ट्री मिलती है कि अतिविवाह के कारण मिलता है और उसका मूल कारण शुक्र वृद्धि ज्यादा है या फिर अतिस्तिकामता इस प्रकार की शुक्र वृद्धि के वजह से है। तो शुक्र को घटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये वैसे अवृष्ट चिकित्सा करने का कोई ये नहीं है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे मिलते हैं कि 70 में भी उनको ये इच्छा ज्यादा रहती है। तो शायद कफ शुक्र का उस प्रकार का मतलब ले सकते हैं, या शुक्र व्याधि है, अवर्ण शुक्र, सवर्ण शुक्र, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। वत्सको मधुरसा त्रुटिर्वचा दीर्घवृंत फलवेल्ल सर्षपाः रोहिणी स्तपनि हिंगुभांग्यः शूलघाति दशतं गुणप्रिया। ये भी वत्सकमूर्वा भांगे कटुकामरिशं गुणप्रिया च गंडीरम एला पाठा जाजी कटवंग पलाजमोद सिद्धार्थ वचाहा। ऐसा गण है वाग्भट में। त्रुटि है वत्सक मूर्वा भांगी एला, मूर्वा कहाँ पे है? यहाँ पे मूर्वा तो नहीं दिख रही, भांगी है, वत्सक मूर्वा भांगी सिद्धार्थ वचाहा। ये कंपेयर करना पड़ेगा फिर से। और शूलघाती दशक, शूल प्रशमन जो गण बताया गया है, और अतिविषा गुणप्रिया, वत्सकाद्यो निलश्लेष्म मेदो रोचक पीनसा
शूलाक्षो ज्वरगुल्मांश्च हन्ति दीपनपाचनः। ये शूल सर लोधरादिगण हा पीसीओएस मध्ये वापरता येईल का? कारण त्यात स्थौल्य सारखे लक्षण पण असते, वापरता येईल. योनिदोषहर स्तंभी वर्णियो विषविनाशनः इस प्रकार का है, तो कर सकते हैं पीसीओसी या पीसीओएस या पीसीओडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वत्सकादिगण है, हाँ शूल के बारे में मैं बात कर रहा था। शूल और वेदना में अंतर कैसे करें, इसके बारे में हम सोच रहे थे। तो संधिगतवात में ये जो लक्षण आया है, अंतसंधिगत संधि शूला टोपो करोति च प्रसारण कुंचनयोः प्रवृत्तिं च स्वेदना। तो वहाँ शूल और वेदना दोनों शब्दों का प्रयोग है। और शूल का संबंध आटोप से है वहां पे संधि में, और वेदना का संबंध प्रसारण आकुंचन जैसी क्रियाओं से है। तो इससे दिखाई देता है कि जब संधिवात वाले मरीजों में जब क्रिया करते हैं और वेदना बढ़ती है, तो उसमें वेदना शब्द का निर्देश होना है। और फिर वहां वेदना स्थापन गण जो है, या फिर वेदना के लिए औषध कोष से योग निकाले और उनका इस्तेमाल करें। और बैठे बैठे भी या सोते हुए भी शूल और शोथ है, तो उसमें शूल प्रशमन गण का इस्तेमाल करें। और शायद इसमें वत्सकादि गण जो है, क्योंकि इसमें शूलघाती दशक गुण प्रिया ये सब गण जो है, अनिल श्लेष्म मेदो रोचक पीनस इसका इस्तेमाल करें। तो कैंसर में भी ये वेदना का विशेष है कि चलने फिरने से वगैरह ऐसी वेदना बढ़ती है, तो शायद वेदना स्थापन गण का इस्तेमाल करें। और कुछ न करने पर भी शूल होता है, पीड़ा ज्यादा होती है, तो शायद क्योंकि शूल प्रशमन जो गण है वो ज्यादातर पंचकोल वगैरह जैसे है, जो पूरा गण है, निकटो वगैरह ऐसे ही द्रव्य उसमें है। और उसके साथ ये वत्सक वगैरह जोड़ दिए हैं। सर्षप भी इसमें है, गंगा सर्षप हिंगू। ये कंपेयर करके देखना पड़ेगा इसमें और इसमें क्या क्या है। तो शायद इसी ऐसे ही लक्षणों के आधार पर हमें शूल, वेदना, रुझा, पीड़ा, इसमें अंतर क्या है ये देखना पड़ेगा। कोलटकर जी एक केस ट्रीट कर रहे थे, संधियों में वेदनाएं थी और उन्होंने सुवर्णगरी का इस्तेमाल करा था। तो मैंने पूछा कि ये आपने सुवर्णगरी कैसे इस्तेमाल किया, तो बोले कि संधिवात है नहीं, ये तो स्वेद का अतियोग है। उसको पहले संधिवात था तो उसने बहुत ही स्वेदन करवाया, और फिर वो स्वेदन के बावजूद वेदना कम नहीं हुई, वेदना बढ़ती गई। तो संधि पीड़ा ऐसा उसमें लक्षण है। संधि पीड़ा ज्वरश्याव रक्तमंडल दर्शनम स्वेदातियोग, स्वेद के अतियोग से संधि पीड़ा ये लक्षण निर्माण होता है। तत्र स्तंभनम औषधम, यहाँ स्तंभन औषध का प्रयोग करना है, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। तो उसके हिसाब से उन्होंने सुवर्णगरी का इस्तेमाल किया था और वो वेदना कम हो गई। लेकिन ऐसे मरीजों में हमें जो लिखना पड़ेगा वो स्तंभन लिखना पड़ेगा वहां पे। ये पीड़ा, संधि पीड़ा इस प्रकार का लिखना पड़ेगा। और वो वेदना और इससे अलग है लक्षण, वेदना और शूल के लक्षणों से अलग लक्षण है।
तो कहाँ वेदना शब्द का प्रयोग करे, कहाँ शूल का करे, कहाँ पीड़ा का करे, कहाँ रुजा का करे, उसके अनुसार उसके कारण भिन्न है, उसके लक्ष्य भिन्न है, उसकी चिकित्सा भिन्न है, और वो ढूंढकर अगर करेंगे तो शायद बात बनेगी। हमारा निदान ही अगर पक्का नहीं है कि इसको हम शूल कहे या वेदना कहे या रुजा कहे तो ये मुसीबत वाली बात है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शूलार्श ज्वर गुलमांश अंतिदीपन पाचना, ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण। वचा जलद देवाभ नागराति विषाभया हरिद्राद्वय यष्ट्या उपकलशी कुटरोद्भवा। ये दो अलग है, वचादिगण और हरिद्रादिगण, दोनों की फलश्रुति समान है। वचा हरिद्रादिगण आमाति सारनाशनम मेदः कफाट्य पवन स्तन्य दोष निबर्हणम। तो ये दोनों गणों का साथ में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये गणों इस प्रकार का द्विवचन है और आगे फलश्रुति भी इस प्रकार की है। तो फिर दो गण बनाए क्यों? वचादि एक ही गण बताते थे और वचादि का ही इस्तेमाल करते। तो इसमें ये लगता है कि आगे जो बताते हैं व्यंजयाद अयोगिकम, तो उसको निकाल दे और जो यौगिक समझे उसको डाल दे। तो वचादि और हरिद्रादि दोनों में से द्रव्यों का संयोग होना है। अगर एक ही बना देते और हम अगर हरिद्रा वगैरह को निकाल देते उसमें से, तो शायद बात बनेगी नहीं। इसलिए दो गण बनाए लेकिन दोनों का एक साथ में प्रयोग करना, इस प्रकार से बताया। तो अभी फिलहाल स्तन्य दोष निवारण के लिए बताया गया है और हरिद्रादिगण उसमें आया है। और वैसे उत्तर स्थान में उसका स्तन पर लेप लगा के फिर दो डाल के फिर स्तन्यपान करने का निर्देश है, वो मैं फॉलो करता हूँ, बताता हूँ कि पहले स्तन्य दृष्टि है ये निर्धारित करना पड़ता है। तो पानी में स्तन्य डाले, वो ज्यादातर डूबता है, ऐसा ही देखा है, तो वजह से प्राधान्य से देखी जाती है। और तंतुमत्व भी होता है। तो ऐसी अवस्था में वचा हरिद्रादिगण काम अच्छा करता है। वैसे वहां पे एक पाठादि योग आया है त्रिदोष स्तन्य दृष्टि के लिए, वो मैंने बना के रखा है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं और रसपाचक का इस्तेमाल करते हैं उसमें। लेकिन हरिद्रा का निर्देश इसमें है और हरिद्रा का लेप बनाने के लिए भी बताया है, वो सिंपल है। तो जब कभी स्तन्यपान देना है तो पहले हरिद्रा का लेप लगाए, 10 मिनट रखे, फिर धो डाले और फिर स्तन्यपान कराए, तो इससे बच्चों में राहत मिलती है। ये देखा है, काफी लोगों में देखा है। लेकिन वचा हरिद्रा दोनों गुणों का इस्तेमाल होना है। और आमातिसार नाशन इस प्रकार के है, वेदक कपाट्य पवन, ये भी देखना पड़ेगा। प्रियं पुष्पांजन युग्म पद्माः पद्माद्रजयो योजन वल्यनंता मानद्रुमो मोचरस संबंधा पुन्नागशीतम मदनीय हेतु। सालद्रुमो मोचरस संबंधा पुन्नागशीतम मदनीय हेतु। अंबष्ठा मधुक नमस्करी नंदी वृक्ष पलाश कच्छुराः लोदरम धातुकी बिल्व पेशिका, बिल्व पेशिके ऐसा मेरा पाठांतर। कट्वंग कमलोद्भवम रजः। यहाँ भी गणो प्रियंगम बष्ठाति पक्वाति सारनाशनम मेदक कफाट्य स्तंदानीय हितौ पित्ते व्रणानाम अपि रोपणम। तो यहाँ भी दो गणों का निर्देश है और दोनों के एक साथ में फलश्रुति दी है, तो द्विवचन का ही सभी जगह इस्तेमाल है। तो इससे पता लग जाएगा कि दोनों का साथ में ही करना है, बाकी विवरण पहले जैसा ही होगा। पक्वातिसार नाशन संधानीय इस प्रकार का हितो पित्ते। ये जब पक्वातिसार के अंत में परिकर्तिका जैसे
लक्षण उत्पन्न होते हैं अतिसरण ज्यादा होने से। तो संधानीय होने के कारण ये अच्छा काम करेगा। वैसे यष्टि संधानीय गण में आई है, तो मैं पाठा यष्टि कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूँ अपान काल में घी के साथ परिकार्तिक के लिए। अगर मल की कठिनता है तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है, आयुर्वेदिक रव या ऐसा कुछ, लेकिन साथ में अपान काल में पाठा और यष्टि का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये भी शायद इसमें इस्तेमाल हो। व्रणा नाम अपनी रोपण हो ऐसा भी बताया गया है। तो जो परिकर्तिका का जो रोपण है उसके हिसाब से भी अच्छा रहेगा। और मालूम नहीं इसका कुछ मलम वगैरह ऐसा कुछ बनाए तो भी वो शायद काम करेगा। हेतु मालूम नहीं है, हरिद्रा वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ जो पर्याय का इस्तेमाल है वो काफी गहन विषय है। जिस प्रकार के पर्याय वाक्पट में इस्तेमाल में लाए हैं लेकिन टीका में कुछ नहीं है। सुरतवादी, प्रियंगवादी, पक्वाति सार, ये तद्वत कर दिया है। तो गणो प्रियंगम बष्ठादि इस प्रकार का अगर है तो दोनों का साथ में इस्तेमाल होना ऐसा ही होता है। प्रियंगवादी जैसा है वैसा अम्बष्टादि है, ये व्याख्या मुझे तो पसंद नहीं है। मुस्ता वचांगली द्विदिशा द्वितिक्ता भल्लात पाठात विफला विशाख्याः पृष्ठभूति च योनिस्तन्यामयगः मदपाचनाश्च। ये योनिस्तन्यामयगः ये हमारे लिए जरा अनूठा है। रस धातु से दोनों का संबंध है और नवपाचन भी है। वैसे सुश्रुत ने 20 अलग अलग फॉर्मुलेशंस बताए हैं पाचन के हिसाब से, दोषों के पाचन के हिसाब से। और ये भी मैं सोच रहा हूँ ये 20 अवस्थाएं कौन सी है। इसमें मुस्ता काफी जगह में है। और वैसे मुस्ता ज्वर से लेकर अतिसार, ग्रहणी सभी रोगों में मुस्ता का बहुत मात्रा में प्रयोग है। ये आम पाचन के हिसाब से, दोषों के पाचन के हिसाब से बहुत बढ़िया द्रव्य है। तो देखना पड़ेगा कि योनिस्तन्यामयग्ना ये काफी मेरे दिमाग में बार बार कैंसर के विचार आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर और यूटेराइन या ओवेरियन कैंसर दोनों साथ में अगर है, कुछ मरीज ऐसे मिलते हैं कि दोनों के कैंसर है, तो ये देखना पड़ेगा। योनिस्तन्यामयग्ना मलपाचनाश्च। इसमें मैंने ऐसा देखा है 2 कोटि के विचार मैंने सुने हैं इसके बारे में। ये जलूकर जी, विद्याताई जलूकर, उनका ये कहना था कि मेनोपॉज एक बार हो गया तो अभी शुक्र धातु का कार्य कोई नहीं है। तो भर्जित धान्य का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा उनका मंतव्य था। और उसका पुरस्कार करते थे कि भर्जित धान्य में शुक्र जनन क्षमता निकल गई है इस प्रकार की। और खास करके कैंसर में नल प्यारा है और ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है या यूटेराइन कैंसर हुआ है, तो इनमें ज्यादा देखते हैं मरीज नल प्यारा में ये प्रकार का हुआ है। तो उनका एक कहना ऐसा था कि जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है स्तन की वृद्धि की,
उसमें दो मतलब है, एक रति सौख्य का मतलब है और दूसरा जो है वो स्तनपान का है। तो जिनमें स्तनपान नहीं होता लेकिन उस हिसाब से उस अवयव की वृद्धि हो गई हो तो वो विकृत शुक्र हो जाता है और फिर वो कैंसर में परिवर्तित होता है। नल पायरा में कैंसर ज्यादा दिखने का कारण ये बता सकते हैं इस प्रकार। और पुराने जमाने में जब बहुत बच्चे होते थे 5, 6, 8, 10 इस प्रकार का, तो ये ज्यादा फैलाव कैंसर का उस समय में नहीं था, यूटेराइन कैंसर हो या इसका कैंसर। लेकिन अभी वंध्यत्व भी काफी बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में कैंसर भी बढ़ रहा है, आनुवंशिकता भी उसमें अभी आ गई है। तो इस विकृत का शुक्र का निर्माण ही न हो इसके हिसाब से वर्जित धान्य का प्रयोग, खास करके मेनोपॉज की बात करेंगे तो मेनोपॉज के बाद में जो यूटेराइन कैंसर होगा या फिर ब्रेस्ट कैंसर होगा उसमें हम रोक लगा सकते हैं, ऐसा उनका मंतव्य था। वेणुमाधव शास्त्री जोशी का बिल्कुल उसके विपरीत मंतव्य था। वो तो बताते थे कि 35 के बाद हर आदमी को वृक्ष औषध देना है, क्योंकि वहां पे शुक्र धातु कम होने लगता है। लिबिडो ये कॉमन सिम्टम है 35 के बाद में। और फिर उसको बढ़ावा देने के लिए शुक्र का होना है। और जैसे कोलेटकर जी भी कहा करते थे कि शुक्र का संबंध केवल प्रजोत्पादन से है नहीं, प्रजोत्पादन उसका श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन बाकी धातुओं के वृद्धि के हिसाब से भी शुक्र का महत्व है। तो शायद मेनोपॉज भी हो जाए या वार्धक्य भी आ जाए तो भी शुक्र धातु का रोल अन्य धातुओं की निर्मित में तो है ही। तो अगर वर्जित धान्य का इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो शायद वो भी दिक्कत वाली बात हो सकती है कि हम प्राकृत शुक्र को भी निर्माण नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से। तो वर्जित धान्य का प्रयोग केवल सीमित लोगों में ही, प्रमेय में इसका निर्देश ज्यादा है और इस्तेमाल भी ज्यादा है। और एक अजीब सा रेफरेंस तक्र के बारे में है कि तक्र से तृण का बीज नष्ट हो जाता है और वो फिर से उगता नहीं है। तो उसी प्रकार अर्श का बीज नष्ट करने के लिए तक्र का प्रयोग अर्श में बतलाया गया है। तो सीमित रूप में इस प्रकार के जो बीज भाव है जो चालना देते रहते हैं उस हिसाब से तक्र का कुछ हद तक इस्तेमाल करते रहना कैंसर में भी आवश्यक होगा। दूसरी जगह रसायन के हिसाब से दूध का भी इस्तेमाल करना आवश्यक है जो शुक्र को बढ़ावा देने वाला है। तो इसका बैलेंस कैसे करें ये एक बार देखना पड़ेगा। मैं जो अभी कर रहा हूँ वो दूध के ऊपर ही मरीज को रख रहा हूँ, तो क्षीर गुरुताभ्यास और रसायन नाम के सूत्र के जरिए। लेकिन कुछ हद तक तकरारिष्ट वगैरह ऐसे कुछ या फिर तक्र का ही अभ्यास ऐसा कुछ सीमित अवस्था में ताकि ये बीज उसका दग्ध हो जाए कैंसर का। ऐसा सोच सकते हैं, थोड़ा मॉडेस्ट अप्रोच होगा इस प्रकार का। तो इसी प्रकार ये मुस्तादिगण इसमें बल्ला तक का भी निर्देश है जो कैंसर के हिसाब से भी इस्तेमाल में लगता है। चित्रक का निर्देश है, विनिशा है। तो मुस्तादिगण का इस्तेमाल मालूम नहीं है इसका कुछ बाजार में मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन बनाने में भी वैसा आसान रहेगा, लिखना पड़ेगा। निग्रोध पिप्पल सदा फलोदर युग्म जम्बू द्वयार्जुन कपीतन सोम वल्काः लक्षाम्र वंजल पियाल पलाशनन्ति कोली कदम्ब विरला मधुकं बधूकम्। निग्रोधादिर्गणो वरण्यः संग्राही भग्न साधनः मेदः पित्तासदृद्धाः योनिरोग निवर्णः। वरण्य है, संग्राही, भग्न साधन है।
तो अस्थिभग्न के मरीजों में अभ्यंतर प्रयोग के लिए पुनः है, अभी लाक्षादि गूगल के भी देते हैं या पद्मकाष्ठ का भी इस्तेमाल करते हैं। मेद पित्त रक्त रक्त पित्त त्रुट दाह, और इसमें भी योनि रोग निवारण है। तो ज्यादातर स्तंभन ये कषाय रस प्रधान इस प्रकार का है, और क्षीरी वृक्ष सभी इसमें है। तो श्वेतस्राव रक्तस्राव रक्त प्रदर इसमें तो इस्तेमाल होता है, और साथ में अगर पित्त का जोड़ हो तो नेग्रोदातिगण ज्यादा अच्छा है। और विशेषतः विटपथ संप्रवृत्ति इसमें पयोमतम मोचरसेन सिद्धम, वैसे ही नेग्रोध का निर्देश है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों में भी मैंने इसका इस्तेमाल नेग्रोध कल्प का इस्तेमाल किया है। मैंने उसका कल्प बना के रखा है, शतावरी कल्प जैसा। और योनि रोगों में भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये रक्तातिसार इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। एला युग्म तरुष्क कुष्ठ फलिनी मांसी जलध्याम तत्सुखा चौरक चोच पत्र तगरस्थवणी ये जाति रसाहा शुक्तिर्व्याघ्रनखौ व्याघ्रनखौ सुराव मगरु श्रीवासक कुंकुमम, इसमें भी अंतर है। शुरुव्याघ्रनखा मवरा, ठीक है। चंडा गुकुल देवधूपक पुरा पुन्नाग नागामय एलादिको वातकफो विशंच विनियच्छति वर्ण प्रसादन कंडु पिड़का कोठनाशन। तो ये भी वात कफ में और विष में, ये शायद हम एक तालिका बनाए कि गण कौन सा है, और दोष वात पित्त कफ मेद रक्त विष वगैरह वगैरह ये एक एक्सेस में लेंगे, और गण जो है वो वाई एक्सिस में लेंगे, और टिक मार्क करते जाएंगे कि ये इन चीजों में इस्तेमाल में आ सकता है, इस प्रकार का। तो वो तालिका हमारे सामने रहेगी। तो कफ पित्त है और विष है, कफ और मेद है, विष है, कफ और पित्त मेद है, तो कौन सा गण किसमें इस्तेमाल लाएंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, तो शायद आसान होगा। और बाकी जो चीजें है, वर्ण प्रसादन है, कंडु है, पिटका है वगैरह वगैरह, रोग है, पांडु है, प्रमेय है, स्थौल्य है, कुष्ठ है, तो टिक मार्क करते जाएंगे। तो किस प्रकार के लक्षण समुच्चय में कौन सा गण ज्यादा कार्मुक है, ये आसानी से देख सकेंगे। कंपैरेटिव स्टडी इसके बारे में हो जाएगा। ये कंडु पिड़का कोठ, ये जो है इसके हिसाब से शीत पित्त उदर्द इसमें इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, ऐसा है। एलादी तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर से, एलादी चूर्ण भी मिलता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी विष को नाश करने वाला है। काफी एलर्जीज में ये एलादी तेल, एलादी गण इस्तेमाल में इस प्रकार से आ जाता है। और वर्ण प्रसादन ये भी है। तो व्यंग वगैरह जो है उसमें भी ये भली भांति इस्तेमाल में आता है। और ये ज्यादातर सब सुगंधी द्रव्य है। एलादी गण जो है वो सब सुगंधी द्रव्यों से बना है, और सुगंधी द्रव्यों से बना है, इसके हिसाब से पृथ्वी तत्व उसमें ज्यादा है। और फिर जहां पृथ्वी तत्व की कमी हो वहां सब में ये इस्तेमाल में आएगा। ये भी एक अजीब चीज होगी। दातार गुरु जी की जो एक सिस्टम है पंचभौतिक चिकित्सा, उसमें यकृत में अगर आकाशीय नाद है तो ये जटामांसी और वसंत कुसुमाकर का इस्तेमाल करते हैं। और वसंत कुसुमाकर में जो भावनाएं हैं वो सभी सुगंधित द्रव्यों की है। तो ये पार्थिव तत्व को बढ़ावा देती है। आकाशीय तत्व वहां पे ज्यादा निर्माण हुआ है और ये पार्थिव तत्व को बढ़ावा देती है। तो शायद ऐसी अवस्था में एलादी गण का भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। एक अभी हम दातार गुरु जी ने जो बताया है उसको लेकर चल रहे हैं, वो अच्छा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल है उसके पीछे कि आकाशीय तत्व का प्राधान्य इसमें ज्यादा है, और तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पृथ्वी तत्व का प्राधान्य लाना पड़ेगा। और हड्डियों के विकारों के बारे में भी पृथ्वी तत्व का अगर ज्यादा इस्तेमाल करना है तो उसमें तिक्त रस का भी सहाय लेना पड़ता है। बस एक क्षीर सर्पेश ने तिक्त को बहिता नीचे ऐसा अस्थि के बारे में बताया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, ऑस्टियोपोरोसिस में अभी मॉडर्न मेडिसिन में सूंघने की एक दवाई है, वो नाक से सूंघते हैं और काफी महंगी है, और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस में फायदा होता है। ऐसा है, मालूम नहीं, दवा का नाम तो मुझे मालूम नहीं है क्या है। तो ये हमारे शास्त्र से घ्राणगंधा अस्ति पार्थिवम, घ्राणगंध अस्थि ये पार्थिव है, तो गंध तन्मात्रा से ये काम करेगा। और वैसे इसमें अत्तरों का हम इस्तेमाल करेंगे शायद, इस ये इंटीग्रेटेड विचार है। तो वो गंध तत्व प्रधान होने के कारण पार्थिव है और वो अस्थि में काम करेगा इस प्रकार। तो जहाँ त्रस्तत्व है, ऑस्टियोपोरोसिस अभी ज्यादा दिख रहा है, वो पोस्ट मेनोपॉजल दिख रहा है, और चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि कुछ न कुछ तरीके का असमाधान है, असंतुष्टि है इस प्रकार के चिड़चिड़ापन के पीछे। तो ये ज्यादातर शुक्र से संबंध में है, लेकिन प्रतिलोम क्षय के हिसाब से देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की संप्राप्ति हम शायद प्रतिलोम क्षय के आधार पर कर सकते हैं। और उसमें अगर सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल अत्तरों का इस प्रकार से करते हैं, अत्तरों का करे या फूलों की खुशबू लेवे, वो ज्यादा अच्छा है। अत्तर इस्तेमाल करना है तो नैसर्गिक होना है, सिंथेटिक नहीं होना है, ये कम से कम देखना पड़ेगा। लेकिन पुष्पों का भी अगर देखेंगे तो भी ठीक है, ताजा इस्तेमाल करेंगे। तो इस हिसाब से एलादिक गण जो सुगंधी वाला है ज्यादा, तो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और दातार गुरु जी जैसे वसंत कुसुमाकर लेकर चलते, मेरे मन में ये भी है, चंद्रकला रस में भी काफी सुगंधी द्रव्यों का इस्तेमाल है। तो पित्त प्राधान्य ज्यादा है तो उसमें चंद्रकला रस भी ज्यादा इस्तेमाल में आ सकता है। मेरे सोच में है, मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसी हिसाब से इलादिगण भी कर सकेंगे, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, ख्याल में उदरादिगण गायनेकोमैस्टिया सा समावेश विकृति विकृत शुक्र करता यही का शायद कर सकेंगे। ये ज्यादातर मैस्टर गायनेशिया जो दिखाई देता है वो एलोपैथिक की ड्रग्स का रिएक्शन इस प्रकार का है, उसका साइड इफेक्ट करके दिखाई देता है, और ये विकृत शुक्र को बढ़ावा देने वाली चीज है। ज्यादातर हम दो प्रकार के देखते हैं, एक स्त्रियों में दाढ़ियां मूछ आ जाना, पुरुष भाव उसमें आ जाना, और ये पुरुषों में मास्टर गायनेशिया स्तन की वृद्धि स्त्रियों जैसी होना। तो मेरे ख्याल में ये इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में क्या सोचेंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक मंतव्य ऐसा है, लज्जालु जैसे द्रव्य है जो स्त्रियों के भावों को जागरूक करने वाले हैं, उनका इस्तेमाल, ये अगर पुरुषी भाव स्त्रियों में पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से द्रव्य है ये देखना पड़ेगा। लज्जालु आसान है उसमें ज्यादा। शमीपत्र का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो व्याधि प्रतिनिक जैसा है, वो केशांतरी शमी का पर्याय है उसके हिसाब से। लेकिन मूल रूप से अगर सुधारना है तो स्त्रियों के जो भाव है उनका इस्तेमाल करना ये ज्यादा अच्छा है। शायद स्त्री केसर पुंकेसर का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करना ये भी हो सकता है,
वनस्पतियों में जो स्त्री केसर है उनका इस्तेमाल स्त्रियों के, और पुंकेसर जो है उनका इस्तेमाल पुरुषों के लिए ये भी एक चीज हो सकती है। और वैसे नहीं तो कपिकच्चू वगैरह इसका इस्तेमाल इन मरीजों में करे। अभी हाल ही में मैंने कल ही एक बच्चा देखा, 7 बरस का 8 बरस का, उसको मास्टर गायनेशिया है, शुरुआत है अभी। तो इस प्रकार के बच्चे में ये आ रहा है, ये काफी दिक्कत वाली बात है। तो ये बीज दृष्टि के ही फल है सभी, नहीं तो इतने कम उम्र में अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये बीज दृष्टि का ही है। ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो विचार करते रहेंगे। यहाँ पे रुकते हैं और आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्